नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। खबर जो आ रही है कि 17 तारीख को हरियाणा की नई सरकार है, उसका गठन है वो हो जाएगा। 17 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो शपथ लेंगे। लेकिन इसी बीच पिछली बार की तरह इसे झज्जर जिले का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिसमें कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती है कि झज्जर जिले को मंत्रिमंडल में कोई जगह मिलेगी या कोई अहम जिम्मेवारी है वो दी जा सकती है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुआ कोई भी व्यक्ति झज्जर जिले की चारों सीटों से इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी राजेश जून जो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हुए थे, उन्हें जीत भी मिली बहादुरगढ़ विधानसभा से। वो अब बाद में है वो भाजपा को उन्होंने अपना समर्थन है वो दे दिया, लेकिन ऐसा कतई भी नजर नहीं आता कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में कोई जगह है भाजपा पार्टी देगी। और इसे बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि पिछली बार की तरह इसे झज्जर जिले का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जो मैंडेट है झज्जर की चारों सीटों ने दिया है वो सरकार के साथ है, वो चलने को लेकर है वो नहीं है। झज्जर में चारों की चारों सीटें वैसे तो राजेश जून भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही थे और बाकी बेरी, झज्जर और बादली कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। और झज्जर जिले में ये चर्चा आम है कि जिस कदर वोटिंग हुई है, जिस तरह का मैंडेट है वो दिया गया है, वो रोहतक की चौधर के नाम पर और दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनने के नाम पर है। पूरा मैंडेट है वो दिया गया है। लेकिन इस मैंडेट के बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो काफी दिलचस्प हैं। दबी जुबान में लोग बिल्कुल हुड्डा साहब को कोसते हुए हैं, वो झज्जर जिले की जनता है वो नजर आ रही है। और सबसे बड़ा झटका लोगों के लिए ओम प्रकाश धनखड़ की जो हार हुई है वो लगा है, क्योंकि अगर यहां से बादली से अगर भाजपा जीतती तो ओम प्रकाश धनखड़ बड़े कद के नेता हैं, जो भाजपा आला कमान है उस तक ओम प्रकाश धनखड़ की अच्छी पैठ है। अगर ओम प्रकाश धनखड़ यहां से जीतते तो यकीनन बड़ी जिम्मेवारी है झज्जर जिले को है वो दी जाने वाली थी। लेकिन अब जैसे कि पिछली बार की तरह जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो एक तरीके से कहें कि ड्राइंग रूम की राजनीति करना हमेशा से कांग्रेस के नेताओं का आधार रहा है, हर बात पर यह कह देना कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। पिछली बार भी पूरे झज्जर जिले में ये हुआ, विधायक पूरी तरीके से निष्क्रिय थे और अगर कुछ लोग इकट्ठे भी हो जाते तो ये कहने में देर नहीं लगाते थे कि हम विपक्ष में हैं, वो बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि इस कदर मनोहर लाल खट्टर साहब ने यह तक कह दिया था कि डॉक्टर अकबर कादियान तो बहुत प्यारे हैं मेरे, क्योंकि कभी भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी काम के लिए मेरे सामने है वो नहीं आए। तो अब की बार ये बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस विधायकों का क्या रुख है यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि अब की बार है कांग्रेस के विधायक जो मैंडेट आया है उसके बाद वो पूरी तरीके से वो फंस गए हैं। क्योंकि अगर वो ये जवाब देते हैं कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं तो भी जनता उनसे सवाल जवाब करेगी, और अगर यहाँ पर विकास नहीं होता है तो भी जनता है उनसे सवाल जवाब है वो करने वाली है। लेकिन साथियों, झज्जर में हर गांव में, हर चौपाल में, शहर में चारों तरफ केवल एक ही चर्चा है कि झज्जर जिले में जो मैंडेट है जनता ने दिया है वो भाजपा जब से सत्ता में आई है, जब इस चुनाव में बहुमत उसने हासिल किया है तो ये बड़ा गलत हुआ है। लोग कह रहे हैं कम से कम झज्जर जिले में एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी है, उन्हें कम से कम है वो जिता देना था। लेकिन एक चीज और झज्जर जिले में है देखी जा रही है, वो सबसे खास ये है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, वो देखा जा रहा है, ये आम चर्चा है हर जगह पर। और कल संजय कबलाना ने, जिन्होंने अब की बार बेरी से विधानसभा चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, उन्होंने अपने झज्जर स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में दीपेंद्र हुड्डा को लेकर संजय कबलाना है वो काफी गरजे, काफी कुछ कहा दीपेंद्र हुड्डा के बारे में है। अर्जा बेरी हल्के ही बहादुर जनता सोच ले तो के होए ना होए हैं। 5 साल जो छाती नापते ना पीत्या थे, आप लोग तो फिर भी जी जाओगे। जो छाती नहीं नापते पीत्या थे वे कवाड़ पास बैठ कर रोने लग रहे हैं।
अकीब केक राइफ की बड़के बिना रहे। और एक और चर्चा लोगों के बीच में आम है कि आज से ही लोग ये बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा का आगे आने वाला रोहतक का चुनाव है वो फंसा हुआ है। इतनी पहले ही लोग हैं ये दावा भी कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक काबिलियत पर, आगे की राजनीति पर भी प्रश्न चिन्ह है, सवालिया निशान है, वो खड़ा हो चला है। क्योंकि राजेश जून जिस तरीके से भाजपा में गए हैं, ना केवल गए बल्कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर है काफी कुछ वो कह के गए। उन्होंने कहा कि पंचायत में हाँ भरने के बावजूद है उनके साथ है क्या हुआ। और कल जिस तरह संजय कबलाना आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, अब की बार चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ का नरम रुख था दीपेंद्र हुड्डा का जो लोकसभा चुनाव था। हालांकि दिल्ली के चुनाव में उनको प्रभारी बनाया गया था तो अधिकतर वो वहां थे, लेकिन इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर झज्जर जिले में नेता बोलने से भी डरते थे कि कहीं उन्हें राजनीति में कुछ नुकसान ना हो जाए। लेकिन इस चुनाव परिणाम जिस तरीके से आए हैं, लोगों को एक मौका मिल गया है और लगातार लोग हैं वो आक्रामक हैं, उनकी राजनीति पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं और काफी कठिन है वो आगे होने वाला है। और हालांकि हम तो उम्मीद करते हैं कि बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी झज्जर जिले का विकास करे, लेकिन ये कहने की बात होती है। अक्सर राजनीति में देखा जाता है कि जिस जगह से आपको मैंडेट है नहीं दिया जाता, वो क्षेत्र है विकास के मामले में पिछड़ जाता है। तो अगर अब की बार झज्जर जिला विकास के मामले में पिछड़ता है तो सीधा सीधा कारण इसका यही माना जाएगा कि जो रोहतक की चौधर के नाम पर झज्जर जिला फिर से पिछड़ जाएगा विकास के मामले में। और अभी तो ये शुरुआत भर है, क्योंकि जो झज्जर में दशहरा लगता है, रामलीला जो मैदान है, वहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस कदर आदमियों से घिरे रहते थे, जिस कदर उनका क्रेज था, लेकिन अब की बार उनसे मिलने के लिए केवल चुनिंदा लोग ही हैं वहां पर गए हुए थे। तो अभी थोड़े समय में और पता चल जाएगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से खुद को संभाल पाते हैं, अपने आदमियों को संभाल पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारी नुकसान है दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति को होना, वो लाजमी है। शुक्रिया।